भक्त के वश में हैं भगवान। प्रेम के वशीभूत होकर ईश्वर ने सेवरी के खाई जूठे बेर। श्री हरि जी महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। भक्त के वश में हैं भगवान, प्रेम के वशीभूत होकर ईश्वर ने सेवरी के जूठे बेर खाए। जब प्रेम में प्रगाढ़ता आ जाती है तब प्रभु को आना ही पड़ता है। ये बातें अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास पंडित श्री हरि तिवारी जी महाराज ने चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन रविवार को देर शाम देहली बाजार में कही। बल्दीराय तहसील के देहली बाजार में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराते हुए कहा कि माता सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया था और उसमें अपने सभी संबंधियों को बुलाया, लेकिन बेटी सती के पति भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि बिना बुलाए कहीं जाने से इंसान के सम्मान में कमी आती है। लेकिन माता सती नहीं मानी और राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचने पर सती ने अपने पिता सहित सभी को बुरा भला कहा और स्वयं को यज्ञ अग्नि में स्वाहा कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर राजा दक्ष की समस्त नगरी तहस नहस कर दी और सती का शव लेकर घूमते रहे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। जहां शरीर का टुकड़ा गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बनी। भागवत कथा के दौरान युवाओं को माता पिता की सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने माता पिता का अपने पुत्र के प्रति त्याग एवं समर्पण को दर्शाया। ध्रुव के पिता की 2 पत्नियां थीं। पिता को अपनी दूसरी पत्नी से अधिक प्रेम था, जो कि ज़्यादा सुंदर थी। उसी से पैदा हुए पुत्र से ज़्यादा स्नेह भी था। एक दिन एक सभा के दौरान ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा तो सौतेली माँ ने उसे रोक दिया। उस समय ध्रुव 5 साल का ही था। वह रोने लगा। सौतेली माँ ने कहा, जाकर भगवान की गोद में बैठ जा। इसके बाद ध्रुव ने अपनी माँ के पास जाकर पूछा कि माँ भगवान कैसे मिलेंगे। माँ ने जवाब दिया कि इसके लिए तो जंगल में जाकर घोर तपस्या करनी पड़ेगी। बालक ध्रुव ने जिद पकड़ ली कि अब भगवान की गोद में ही बैठना है। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्रुव ने ध्यान लगाया, लेकिन कोई मंत्र नहीं आता था। उस समय वहां नारद जी पहुंचे और उन्होंने बालक ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया। मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद बालक ध्रुव मंत्र जपने लगा। कोई और इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक भाव कि भगवान की गोद में बैठना है। बालक ध्रुव मन से भगवान को पुकारने लगा। बच्चे का निर्दोष भावों से भगवान विष्णु भी पिघल गए। वे प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। ध्रुव ने कहा, मुझे अपनी गोद में बैठा लीजिए। भगवान ने ये इच्छा पूरी कर दी। ना कोई प्रसाद, ना कोई चढ़ावा। 5 साल के ध्रुव ने सिर्फ भावों से ही भगवान को प्रसन्न कर लिया था। इस भक्ति की वजह से ध्रुव का राज्य में बहुत सम्मान हुआ। पिता ने पुत्र ध्रुव को अपना सिंहासन भेंट कर दिया। भक्ति के पवित्र भाव ही में भगवान की कृपा दिलवा सकते हैं। इसलिए सुख हो या दुख, हर पल भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। इस मौके पर विशाल शुक्ला, अजय शुक्ला, दिनेश तिवारी, प्रमोद मिश्रा, श्रवण तिवारी, उमाशंकर दुबे, डॉक्टर राम मनोरथ तिवारी, संजय पांडे, रूपेश द्विवेदी, शिव प्रसाद तिवारी, रामचंद्र पांडे, अनंत तिवारी, श्याम नारायण तिवारी, रामकरण तिवारी, विजय अग्रहारी, रमेश विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। कथा के अंत में मुख्य यजमान सोहनलाल मोदनवाल व पत्नी आरती देवी मोदनवाल ने व्यासपीठ की आरती उतारी। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर कथा में आए श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट किया। कथा समय सायं 7:30 से रात्रि 11 बजे तक 17 मई से 23 मई तक प्रवाहित होगी। विदुर जी को ये सारी कथा बताते हैं, क्योंकि विदुर जी ने पूछा था कि हे भगवान, राजा दक्ष शिव जी से द्रोह क्यों करते थे? तो इसी का जवाब मैत्री मुनि ने ये सती प्रसंग गा करके दिखाया। और आइए, हम लोगों ने बड़ी तन्मयता से इसको सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं। विदुर जी कहते हैं, हे प्रभु, ये जो एक बार आपने बताया था
महाराज ध्रुव हुए तो उनको भगवान ने दर्शन दिए, वो कैसे हुआ जरा उस कथा को मुझे बताएं। तो मैत्रेय मुनि उनको कहते हैं कि हे विदुर जी सुनो, जो महाराज मनु के बड़े भक्त थे उत्तानपाद, जिनका कि मैंने पहले चरण में व्याख्यान किया था, आज भी बताते हैं। उत्तानपाद हुए, उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, दोनों पत्नियां थी और उनके एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो कहते हैं कि इस प्रकार से दोनों आपस में खूब हिल मिलकर रहते थे, लेकिन एक दिन जो सुरुचि है वो आपको पता है सुरुचि का मतलब क्या होता है, जिसकी रुचि सुंदर हो। रुचि का मतलब जो अपने रुचि के हिसाब से सारे काम करे वही सुरुचि होता है, और जो नीति पूर्वक काम करे वही सुनीति होता है। तो सुनीति धर्म पूर्वक रहती थी, लेकिन सुरुचि अपने मन के हिसाब से सारी चीजें चलाती थी, और सुरुचि से राजन बहुत प्रेम करते। एक दिन की बात है, राजन सिंहासन पर बैठे हुए थे और इतने में ध्रुव पहुंचे, और जैसे ही ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने को हुए तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उनको बाहर उतार दिया और कहने लगे, अगर महाराज के गोद में तुम्हें बैठना है तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, जो इस जन्म में संभव नहीं है। अगले जन्म में जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम राज सिंहासन के अधिकारी बनोगे। 5 वर्ष के ध्रुव सारी बातें माँ की नहीं जानते थे। अपनी माँ से आकर के कहते हैं कि हे माँ, आज मेरी माता ने ऐसे ऐसे कहा। सुरुचि माता तो सुनीति माता कहने लगी, हे पुत्र, तो ये राज सिंहासन क्या है, तुम इससे भी बड़ा सिंहासन प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और जाओ, जिनको तीनों लोग पूजता है, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी उंगली मात्र पर नाचते हैं, जिनकी माया के आगे ऋषि मुनि देव गंधर्व नाग किन्नर यक्ष सब नाचते हैं, हे पुत्र तुम उनका आराधन करो। और ध्रुव जी माँ के कहने पर 5 वर्ष की अवस्था में चले जाते हैं वन में, और जा करके वहां पर पूजा पाठ तो आता नहीं था, 5 साल की अवस्था थी, और इस प्रकार से भगवान की आराधना करना शुरू करते। एक दिन नारद जी आए, वीणा बजाते हुए नारद जी प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ध्रुव ने देखा कि मुनिवर आए हुए हैं तो प्रणाम करने लगे, और प्रेम पूर्वक नारद जी ध्रुव के पास पुत्र, तुम तो बड़े छोटे हो, इतनी छोटी अवस्था में सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।